एनसीईआरटी ई बुक फूलों के पौधों की आकृति विज्ञान। इकाई 2 संरचनात्मक संगठन पौधों और जानवरों में। अध्याय 5 की आकृति विज्ञान फूलों के पौधे। अध्याय 6 फूलों के पौधों की शारीरिक रचना। अध्याय 7 जानवरों में संरचनात्मक संगठन। पृथ्वी पर जीवन के विविध रूपों का वर्णन केवल अवलोकन द्वारा किया गया था, नग्न आंखों के माध्यम से या बाद में आवर्धक लेंस और माइक्रोस्कोप के माध्यम से। यह विवरण मुख्य रूप से बाहरी और आंतरिक दोनों सकल संरचनात्मक विशेषताओं का है। इसके अलावा इस विवरण के हिस्से के रूप में अवलोकन योग्य और बोधगम्य जीवित घटनाएं भी दर्ज की गई थी। प्रयोगात्मक जीव विज्ञान या अधिक विशेष रूप से शरीर विज्ञान से पहले जीव विज्ञान के एक भाग के रूप में स्थापित किया गया था। प्रकृतिवादियों ने केवल जीव विज्ञान का वर्णन किया था, इसलिए जीव विज्ञान लंबे समय तक एक प्राकृतिक इतिहास के रूप में बना रहा। विवरण अपने आप में विस्तार के मामले में अद्भुत था। जबकि एक छात्र की प्रारंभिक प्रतिक्रिया ऊब हो सकती है, किसी को ये ध्यान रखना चाहिए कि विस्तृत विवरण बाद के दिनों में न्यूनीकरणवादी जीव विज्ञान में उपयोग किया गया था, जहां जीवित प्रक्रियाओं ने जीवन रूपों और उनकी संरचना के विवरण की तुलना में वैज्ञानिकों से अधिक ध्यान आकर्षित किया था। इसलिए यह विवरण शरीर विज्ञान या विकासवादी जीव विज्ञान में शोध प्रश्नों को तैयार करने में सार्थक और सहायक बन गया। इस एकक के अगले अध्यायों में पादपों एवं जंतुओं के संरचनात्मक संगठन का, जिसमें शरीरक्रियात्मक अथवा व्यवहारात्मक परिघटनाओं का संरचनात्मक आधार भी शामिल है, का वर्णन किया गया है। सुविधा के लिए रूपात्मक और शारीरिक विशेषताओं का यह विवरण पौधों और जानवरों के लिए अलग से प्रस्तुत किया गया है। कैथरीन एसाव 18981997। कैथरीन एसाव का जन्म 1898 में यूक्रेन में हुआ था। उन्होंने रूस और जर्मनी में कृषि का अध्ययन किया और 1931 में संयुक्त राज्य अमेरिका में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उसने अपने शुरुआती प्रकाशनों में बताया कि घुंघराले शीर्ष वायरस खाद्य संचालन या फ्लोएम ऊतक के माध्यम से एक पौधे के माध्यम से फैलता है। 1954 में प्रकाशित डॉक्टर एसाव के प्लांट एनाटॉमी ने एक गतिशील विकासात्मक दृष्टिकोण अपनाया, जो पौधों की संरचना के बारे में किसी की समझ को बढ़ाने और दुनिया भर में एक व्यापक प्रभाव को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसका शाब्दिक अर्थ अनुशासन का पुनरुद्धार था। कैथरीन एसाव द्वारा बीज पौधों की शारीरिक रचना 1960 में प्रकाशित हुई थी। इसे वेब्स्टर के पादप जीव विज्ञान के रूप में संदर्भित किया गया था। यह विश्वकोश है। 1957 में वह नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुनी गई। वह सम्मान प्राप्त करने वाली छठी महिला बनी। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के अलावा उन्हें 1989 में राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से विज्ञान का राष्ट्रीय पदक मिला। जब वर्ष 1997 में कैथरीन एसाव की मृत्यु हो गई, तो मिसौरी बॉटनिकल गार्डन के एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के निदेशक पीटर एवन ने याद किया कि वह 99 साल की उम्र में भी प्लांट बायोलॉजी के क्षेत्र में पूरी तरह से हावी थी। सी हेक्टर 5 एफ कम करने वाले पी का एम 5.1 जड़, 5.2 तना, 5.3 पत्ता, 5.4 पुष्पक्रम, 5.5 फूल, 5.6 फल, 5.7 बीज, 5.8 एक विशिष्ट फूल वाले पौधे का अर्ध तकनीकी विवरण, 5.9 कुछ महत्वपूर्ण परिवारों का विवरण। उच्च पौधों की संरचना में विस्तृत श्रृंखला हमें मोहित करने में कभी विफल नहीं होगी। यद्यपि आवृतबीजी बाह्य संरचना अथवा आकृति विज्ञान में इतनी अधिक विविधता दर्शाते हैं, तथापि इन सभी में जड़ों, तनों, पत्तियों, फूलों तथा फलों की उपस्थिति होती है। अध्याय 2 और 3 में हमने रूपात्मक और अन्य विशेषताओं के आधार पर पौधों के वर्गीकरण के बारे में बात की। वर्गीकरण के किसी भी सफल प्रयास के लिए और किसी भी उच्च पौधे या उस मामले के लिए किसी भी जीवित जीव को समझने के लिए हमें मानक तकनीकी शब्दों और मानक परिभाषाओं को जानना होगा। हमें विभिन्न भागों में संभावित भिन्नताओं के बारे में भी जानने की आवश्यकता है, जो पौधों के उनके पर्यावरण के अनुकूलन के रूप में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए विभिन्न आवासों के अनुकूलन, संरक्षण, चराई, भंडारण आदि के लिए। यदि आप किसी भी खरपतवार को बाहर निकालते हैं तो आप देखेंगे कि उन सभी में जड़ें, तने और पत्तियां हैं। वे फूल और फल दे सकते हैं। पुष्पी पादप का भूमिगत भाग जड़ तंत्र है, जबकि भूमि के ऊपर का भाग प्ररोल तंत्र बनाता है। चित्र 5-1 5.1 जड़। अधिकांश द्विबीजपत्री पौधों में रेडिकल के सीधे बढ़ाव से प्राथमिक जड़ का निर्माण होता है, जो मिट्टी के अंदर बढ़ता है। ये कई आदेशों की पार्श्व जड़ों को सहन करता है, जिन्हें माध्यमिक, तृतीयक आदि जड़ों के रूप में जाना जाता है। प्राथमिक जड़ें और इसकी शाखाएं नल की जड़ प्रणाली का निर्माण करती हैं, जैसा कि सरसों के पौधे में देखा गया है। चित्र 5.2 मोनोकोटाइलडोनस पौधों में प्राथमिक जड़ अल्पकालिक होती है और बड़ी संख्या में जड़ों द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है। ये जड़ें तने के आधार से उत्पन्न होती हैं और तंतुमय जड़ प्रणाली का निर्माण करती हैं, जैसा कि गेहूं के पौधे में देखा गया है। चित्र 5-2 कुछ पादपों जैसे घास, मॉन्स्टेरा एवं बरगद के वृक्ष में मूलांक के अतिरिक्त अन्य भागों से जड़ें उत्पन्न होती हैं तथा इन्हें साहसिक मूल कहते हैं। चित्र 5-2
जड़ प्रणाली के मुख्य कार्य मिट्टी से पानी और खनिजों का अवशोषण, पौधे के हिस्सों को उचित लंगर प्रदान करना, आरक्षित खाद्य सामग्री का भंडारण और पौधे के विकास नियामकों का संश्लेषण करना है। चित्र 5.1 पुष्पी पौधे के भाग। चित्र 5.2 विभिन्न प्रकार की जड़ें, कत नल ख रेशेदार कत साहसिक। 5.1 जड़ के क्षेत्र। जड़ शीर्ष पर एक थिम्बल जैसी संरचना से ढकी होती है जिसे जड़ टोपी कहते हैं। चित्र 5:3 ये जड़ के निविदा शीर्ष की रक्षा करता है क्योंकि यह मिट्टी के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है। रूट कैप के ऊपर कुछ मिलीमीटर मेरिस्टेमेटिक गतिविधि का क्षेत्र है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी, पतली भित्ति वाली तथा सघन जीवद्रव्य वाली होती हैं। वे बार बार विभाजित होते हैं। इस क्षेत्र की समीपस्थ कोशिकाएं तेजी से बढ़ाव और वृद्धि से गुजरती हैं और लंबाई में जड़ के विकास के लिए जिम्मेदार होती हैं। इस क्षेत्र को बढ़ाव का क्षेत्र कहा जाता है। बढ़ाव क्षेत्र की कोशिकाएं धीरे धीरे अंतर और परिपक्व होती हैं, अतः दीर्घीकरण क्षेत्र के समीपस्थ इस क्षेत्र को परिपक्वता का क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र से कुछ बाह्य त्वचा कोशिकाएं बहुत महीन और नाजुक धागे जैसी संरचनाएं बनाती हैं जिन्हें जड़ बाल कहा जाता है। ये जड़ बाल मिट्टी से पानी और खनिजों को अवशोषित करते हैं। चित्र 5.3 मूल सिरे के क्षेत्र। 5.1.2 रूट के संशोधन। कुछ पौधों की जड़ें अपने आकार और संरचना को बदलती हैं और पानी और खनिजों के अवशोषण और चालन के अलावा अन्य कार्यों को करने के लिए संशोधित हो जाती हैं। इन्हें सहारा, भोजन के भंडारण तथा श्वसन के लिए संशोधित किया जाता है। चित्र 5-4 और 5-5। गाजर, शलजम और शकरकंद की साहसिक जड़ों की जड़ों को टैप करें, सूजन हो जाती है और भोजन को स्टोर करें। क्या आप ऐसे कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि बरगद के पेड़ को सहारा देने वाली लटकती संरचनाएं क्या हैं? इन्हें प्रोप रूट कहा जाता है। इसी तरह मक्का और गन्ने के तनों में तने के निचले नोड से निकलने वाली सहायक जड़ें होती हैं। चित्र 5.4 समर्थन के लिए जड़ का संशोधन। बरगद के पेड़, इन्हें स्टिल्ट रूट कहा जाता है। दलदली क्षेत्रों में उगने वाले राइजोफोरा जैसे कुछ पौधों में कई जड़ें जमीन से निकलती हैं और लंबवत ऊपर की ओर बढ़ती हैं। ऐसी जड़ें जिन्हें न्यूमेटोफोरस कहते हैं, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायता करती हैं। चित्र 5-5 ब। नागदौन, गाजर, शकरकंद का खा। चित्र 5.5 के लिए जड़ का संशोधन। एक भंडारण, बीज श्वसन, राइजोफोरा में न्यूमेटोफो। 5.2 तना। वे कौन सी विशेषताएं हैं जो तने को जड़ से अलग करती हैं? तना अक्ष का आरोही भाग होता है जिस पर शाखाएं, पत्ते, फूल और फल लगते हैं। यह एक अंकुरित बीज के भ्रूण के बेर से विकसित होता है। सटेम नोड्स और इंटरनोड्स को सहन करता है। तने का वह क्षेत्र जहां पत्तियां पैदा होती हैं नोड्स कहलाती हैं, जबकि इंटरनोड दो नोड्स के बीच के हिस्से होते हैं। सटेम में कलियां होती हैं जो टर्मिनल या एक्सिलरी हो सकती हैं। तना आमतौर पर युवा होने पर हरा होता है और बाद में अक्सर वुडी और गहरे भूरे रंग का हो जाता है। तने का मुख्य कार्य पत्तियों, फूलों और फलों वाली शाखाओं को फैलाना है। यह पानी, खनिज और प्रकाश संश्लेषण का संचालन करता है। कुछ तने भोजन के भंडारण, समर्थन, संरक्षण और वनस्पति प्रसार का कार्य करते हैं। 5.2.1 सटेम के संशोधन। सटेम हमेशा आमतौर पर वैसा नहीं हो सकता जैसा कि उनसे होने की उम्मीद की जाती है। इन्हें विभिन्न कार्यों को करने के लिए रूपांतरित किया जाता है। चित्र 5-6 आलू, अदरक, हल्दी, जमीनकंद, कोलोकेसिया के भूमिगत तनों को उनमें भोजन संग्रहित करने के लिए संशोधित किया जाता है। वे विकास के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए स्थायित्व के अंगों के रूप में भी कार्य करते हैं। सटेम टेंड्रिल जो एक्सिलरी कलियों से विकसित होते हैं, पतले और सर्पिल रूप से कुंडलित होते हैं और पौधों को चढ़ने में मदद करते हैं, जैसे कि लौकी, ककड़ी, कद्दू, तरबूज और अंगूर की बेलें। तनों की एक्सिलरी कलियां भी वुडी, सीधी और नुकीली कांटों में परिवर्तित हो सकती हैं। साइट्रस, बोगनविलिया जैसे कई पौधों में कांटे पाए जाते हैं। वे पौधों को ब्राउज करने वाले जानवरों से बचाते हैं। शुष्क क्षेत्रों के कुछ पौधे अपने तनों को चपटा, ओपंटिया या मांसल बेलनाकार यूफोर्बिया संरचनाओं में संशोधित करते हैं। चित्र 5.6 के लिए सटेम के संशोधन। एक भंडारण, बीज समर्थन, सी संरक्षण, टी प्रसार और वनस्पति प्रसार। इनमें क्लोरोफिल होता है और प्रकाश संश्लेषण करता है। कुछ पौधों के भूमिगत तने जैसे घास और स्ट्रॉबेरी आदि नए नीचे में फैल जाते हैं और जब पुराने हिस्से मर जाते हैं तो नए पौधे बनते हैं। पुदीना और चमेली जैसे पौधों में मुख्य अक्ष के आधार से एक पतली पार्श्व शाखा उत्पन्न होती है और कुछ समय के लिए हवाई रूप से बढ़ने के बाद जमीन को छूने के लिए नीचे की ओर झुकती है। छोटे इंटरनोड्स के साथ एक पार्श्व शाखा और पत्तियों का एक रोसेट और जड़ों का एक गुच्छा वाला प्रत्येक नोड पिस्टिया और आइचुर्निया जैसे जलीय पौधों में पाया जाता है। केला, अनानास और गुलदाउदी में पार्श्व शाखाएं मुख्य तने के बेसल और भूमिगत भाग से निकलती हैं, मिट्टी के नीचे क्षैतिज रूप से बढ़ती हैं और फिर पत्तेदार टहनियों को जन्म देते हुए तिरछी ऊपर की ओर निकलती हैं। 5.3 पत्ता।
पत्ती एक पार्श्व, आमतौर पर चपटी संरचना है जो तने पर पैदा होती है। ये नोड पर विकसित होता है और इसकी धुरी में एक कली होती है। एक सिल्वी कली बाद में एक शाखा में विकसित होती है। पत्तियां शूट एपिकल मेरिस्टेम से उत्पन्न होती हैं और एक एक्रोपेटल क्रम में व्यवस्थित होती हैं। वे प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति अंग हैं। एक प्रारूपिक पत्ती के 3 मुख्य भाग होते हैं, पत्तीक्षार, डंठल तथा फलक। चित्र 5 to 7a। पत्ती पत्ती के आधार द्वारा तने से जुड़ी होती है और इसमें 2 पार्श्व छोटी पत्ती जैसी संरचनाएं हो सकती हैं जिन्हें स्टिप्यूल्स कहा जाता है। मोनोकोटाइलडॉन में पत्ती का आधार आंशिक रूप से या पूरी तरह से स्टेम को कवर करने वाले म्यान में फैलता है। कुछ फलीदार पौधों में लीफ बेस सूज सकता है, जिसे पल्विनस कहा जाता है। डंठल ब्लेड को प्रकाश में रखने में मदद करता है। लंबे पतले लचीले डंठल पत्ती के ब्लेड को हवा में फड़फड़ाने देते हैं, जिससे पत्ती ठंडी हो जाती है और पत्ती की सतह पर ताजी हवा आती है। लैमिना या पत्ती ब्लेड नसों और नसों के साथ पत्ती का हरा विस्तारित हिस्सा है। आमतौर पर एक मध्य प्रमुख नस होती है, जिसे मिडरिप के रूप में जाना जाता है। शिराएं पत्ती के ब्लेड को कठोरता प्रदान करती हैं और पानी, खनिजों और खाद्य पदार्थों के लिए परिवहन के चैनल के रूप में कार्य करती हैं। लेमिना के चीरे का आकार, मार्जिन, शीर्ष, सतह और सीमा अलग अलग पत्तियों में भिन्न होती है। ग चित्र 5-7 पत्ती की संरचना। पत्ती के भाग। एक जालीदार शिरापरक, सत समांतर शिरापरक। 5.3.1 वेनेशन। पत्ती की लामिना में शिराओं और शिराओं की व्यवस्था को शिरा कहा जाता है। जब शिराएं एक नेटवर्क बनाती हैं तो शिरापरक को जालीदार कहा जाता है। चित्र 5-7। जब नलिका के भीतर शिराएं एक दूसरे के समांतर चलती हैं तो शिराओं को समांतर शिरात्र कहते हैं। चित्र 5-7ब। डाइकोटाइलडोनस पौधों की पत्तियों में आमतौर पर जालीदार शिरा होती है, जबकि समानांतर शिराओं का शिरा अधिकांश मोनोकोटाइलडोन की विशेषता है। 5.3.2 पत्तियों के प्रकार। एक पत्ती को सरल कहा जाता है जब इसकी लामिना पूरी होती है या जब उकसाया जाता है तो चीरे मध्य शिरा को नहीं छूते हैं। जब लैमिना के चीरे मध्य शिरा तक पहुंचते हैं और इसे कई पत्रक में तोड़ते हैं तो पत्ती को यौगिक कहा जाता है। एक कली सरल और यौगिक पत्तियों दोनों में डंठल की धुरी में मौजूद होती है, लेकिन यौगिक पत्ती के पत्रक की धुरी में नहीं। ख चित्र 5-8 यौगिक पत्तियां। पिनवी मिश्रित पत्ती, एक तालु मिश्रित पत्ती। यौगिक पत्तियां 2 प्रकार की हो सकती हैं। चित्र 5-8। एक पिनवी मिश्रित पत्ती में एक सामान्य अक्ष पर कई पत्रक मौजूद होते हैं, रिचस, जो नीम के रूप में पत्ती के मध्य शिरा का प्रतिनिधित्व करता है। तालु की मिश्रित पत्तियों में पत्रक एक सामान्य बिंदु पर जुड़े होते हैं, अर्थात पेटिल की नोक पर, जैसा कि रेशम कपास में होता है। चीन का उदय। बी अमरूद। सी एल्स्टोनला। चित्र 5-9 विभिन्न प्रकार के फिलोटैक्सी। वैकल्पिक। ई विपरीत पवोरल्ड। 5.3.3 फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी तने या शाखा पर पत्तियों की व्यवस्था का पैटर्न है। ये प्रायः 3 प्रकार का होता है, वैकल्पिक, विपरीत एवं वोरल। चित्र 5-9। वैकल्पिक प्रकार के फिलोटैक्सी में प्रत्येक नोड पर वैकल्पिक तरीके से एक एकल पत्ती उत्पन्न होती है, जैसा कि चीन में गुलाब, सरसों और सूरजमुखी के पौधे होते हैं। विपरीत प्रकार में पत्तियों की एक जोड़ी प्रत्येक नोड पर उत्पन्न होती है और एक दूसरे के विपरीत होती है, जैसे कि कैलोट्रोपिस और अमरूद के पौधों में। यदि एक नोड पर 2 से अधिक पत्तियां उठती हैं और एक चक्र बनाती हैं, तो इसे वोल्ट कहा जाता है, जैसा कि एल्स्टोनिया में है। 5.3.4 पत्तियों के संशोधन। पत्तियों को अक्सर प्रकाश संश्लेषण के अलावा अन्य कार्यों को करने के लिए संशोधित किया जाता है। इन्हें मटर की भांति चढ़ाई के लिए टेंड्रिल में अथवा रक्षा के लिए कांटों में परिवर्तित किया जाता है, जैसा कि कैक्टी में होता है। चित्र 5-10 ए। प्याज तथा लहसुन की गूदेदार पत्तियां भोजन का भंडारण करती है। चित्र 5-10 ब। ऑस्ट्रेलियाई बबूल जैसे कुछ पौधों में पत्तियां छोटी और अल्पकालिक होती हैं। इन पौधों में डंठल फैलते हैं, हरे हो जाते हैं और भोजन का संश्लेषण करते हैं। कुछ कीटभक्षी पौधों जैसे पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप की पत्तियां भी संशोधित पत्तियां हैं। चित्र 5.10 के लिए पत्ती के संशोधन। क समर्थन, टेंड्रल। बी संरक्षण, रीढ़। सी भंडारण, मांसल पत्ते। 5.4 पुष्पक्रम। एक फूल एक संशोधित शूट है जिसमें शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में बदल जाता है। इंटरनोड लंबी नहीं होती है और अक्ष संघनित हो जाता है। शीर्ष पत्तियों के बजाय क्रमिक नोड्स पर पार्श्व रूप से विभिन्न प्रकार के पुष्प उपांगों का उत्पादन करता है। जब एक शूट टिप एक फूल में बदल जाती है तो यह हमेशा एकांत होता है। पुष्पक्ष पर फूलों की व्यवस्था को पुष्पक्रम कहा जाता है। इस बात पर निर्भर करता है कि शीर्ष एक फूल में विकसित हो जाता है या बढ़ता रहता है। 2 प्रमुख प्रकार के पुष्पक्रम परिभाषित किए जाते हैं, रेसमोस और साइमोस। पुष्पक्रमों के रेसमोस प्रकार में मुख्य अक्ष बढ़ता रहता है। पुष्प पार्श्व रूप से एक्रोपेटल अनुक्रमण में उत्पन्न होते हैं। चित्र 5-11। चित्र 5.11 रेसमोस पुष्पक्रम।
साइमोज प्रकार के पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष एक फूल में समाप्त हो जाता है, इसलिए विकास में सीमित होता है। पुष्प आधारहीन क्रम में उत्पन्न होते हैं। चित्र 5-12। चित्र 5.12 समरूप पुष्पक्रम। 5.5 फूल एंजियोस्पर्म में प्रजनन इकाई है। ये यौन प्रजनन के लिए है। एक विशिष्ट फूल में 4 अलग अलग प्रकार के भंवर होते हैं जो डंठल या पेडिकेल के सूजे हुए सिरे पर क्रमिक रूप से व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें थैलेमस या रिसेप्टकल कहा जाता है। ये कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइकियम और गाइनोइकियम हैं। कैलिक्स और कोरोला गौण अंग हैं, जबकि एंड्रोइकियम और गाइनोइकियम प्रजनन अंग हैं। लिली जैसे कुछ फूलों में कैलिक्स और कोरोला अलग नहीं होते हैं और उन्हें पेरियंथ कहा जाता है। जब एक फूल में एंड्रोइकियम और गाइनोइकियम दोनों होते हैं तो यह उभयलिंगी होता है। एक फूल जिसमें या तो केवल पुंकेसर या केवल कार्पेल होते हैं एक लिंगी होता है। समरूपता में फूल एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल समरूपता या जाइगोमॉर्फिक द्विपक्षीय समरूपता हो सकता है। जब केंद्र से गुजरने वाले किसी भी रेडियल तल में एक फूल को 2 बराबर रेडियल हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है तो इसे एक्टिनोमॉर्फिक कहा जाता है, जैसे सरसों, धतूरा, मिर्च। जब इसे केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर तल में 2 समान हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है तो ये जाइगोमॉर्फिक होता है, जैसे मटर, गुलमोहर, बीन, कैसिया। एक फूल असममित अनियमित है यदि इसे केंद्र से गुजरने वाले किसी भी ऊर्ध्वाधर विमान द्वारा 2 समान हिस्सों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि कैना में है। एक फूल त्रिमेय, चतुष्पादक या पंचक हो सकता है जब पुष्पपान क्रमशः 3, 4 या 5 के गुणक में होते हैं। पेडिसल के आधार पर पाए जाने वाले ब्रैक्टेस कम पत्ती वाले फूलों को ब्रैक्टेट कहा जाता है और बिना सहपत्र वाले एब्रैक्टेट कहलाते हैं। क चित्र 5-13 थैलेमस पर पुष्पभागों की स्थिति अधोजांगीय ई अधोजांगीय ब परिजांगीय ख अधिजांगता। थैलेमस पर अंडाशय के संबंध में कैलिक्स, कोरोला तथा एंड्रोजियम की स्थिति के आधार पर पुष्पों को अपवित्र, परिजांगीय तथा अधिजांगी के रूप में वर्णित किया गया है। चित्र 5-13। हाइपोजेनस फूल में गाइनोइकियम उच्चतम स्थान पर होता है जबकि अन्य भाग इसके नीचे स्थित होते हैं। ऐसे फूलों में अंडाशय को श्रेष्ठ कहा जाता है, जैसे सरसों, चीन गुलाब और बैंगन। यदि गाइनोइकियम केंद्र में स्थित है और फूल के अन्य भाग थैलेमस के रिम पर लगभग समान स्तर पर स्थित हैं, तो इसे पेरिजेनस कहा जाता है। यहाँ अंडाशय को आधाहीन कहा जाता है, जैसे बेर, गुलाब, आड़ू। एपिजेनस फूलों में थैलेमस का मार्जिन अंडाशय को पूरी तरह से घेरते हुए ऊपर की ओर बढ़ता है और इसके साथ फ्यूज हो जाता है। फूल के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर उत्पन्न होते हैं। इसलिए अंडाशय को अमरूद और ककड़ी के फूलों और सूरजमुखी के किरणों के फूलों की तरह हीन कहा जाता है। 5.5 फूल के भाग। प्रत्येक पुष्प में सामान्यतः 4 पुष्पभावर होते हैं, जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोजियम एवं जाइनोइकियम। चित्र 5-14। 5.5.1.1 कैलेक्स। कैलिक्स फूल का सबसे बाहरी भावर है और सदस्यों को बाह्यदल कहा जाता है। आमतौर पर बाह्यदल हरे पत्ती जैसे होते हैं और कली अवस्था में फूल की रक्षा करते हैं। कैलिक्स गैमोसेपलिस सेपल्स यूनाइटेड या पॉलीसेपलिस सेपल्स फ्री हो सकता है। 5.5.1.2 कोरोला। कोरोला पंखुड़ियों से बना है। परागन के लिए कीड़ों को आकर्षित करने के लिए पंखुड़ियां आमतौर पर चमकीले रंग की होती हैं। कैलिक्स की तरह कोरोला भी गैमोपेटलिस पंखुड़ियों को एकजुट किया जा सकता है या पॉलीपेटलिस पंखुड़ियों से मुक्त हो सकता है। कोरोला का आकार और रंग पौधों में बहुत भिन्न होता है। कोरोला ट्यूबुलर, घंटी के आकार का, फनल के आकार का या पहिया के आकार का हो सकता है। चित्र 5.14 पुष्प के भाग। सौंदर्यीकरण। एक ही चक्र के अन्य सदस्यों के संबंध में पुष्पकली में बाह्यदल या पंखुड़ियों की व्यवस्था की विधि को सौंदर्यीकरण के रूप में जाना जाता है। सौंदर्यीकरण के मुख्य प्रकार वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी हैं। चित्र 5-15। जब एक भंवर में बाह्यदल या पंखुड़ियां सिर्फ एक दूसरे को मार्जिन पर छूती हैं तो अतिव्यापी बिना, जैसा कि कैलोट्रोपिस में होता है, इसे वाल्वेट कहा जाता है। यदि उपान का एक मार्जिन अगले एक के ओवरलैप करता है और इसी तरह चीन में गुलाब, भिंडी और कपास में इसे मुड़ कहा जाता है। यदि बाह्यदल या पंखुड़ियों के किनारे एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं लेकिन कैसिया और गुलमोहर की तरह किसी विशेष दिशा में नहीं, तो सौंदर्यीकरण को इम्ब्रिकेट कहा जाता है। मटर और बीन के फूलों में 5 पंखुड़ियां होती हैं। सबसे बड़ी मानक 2 पार्श्व पंखुड़ियों पंखों को ओवरलैप करती है, जो बदले में 2 सबसे छोटी पूर्वकाल पंखुड़ियों कील को ओवरलैप करती है। इस प्रकार के सौंदर्यीकरण को वेक्सिलरी या पेपिलियोनेसियस के रूप में जाना जाता है। ABCT। चित्र 5-15 कोरोला में सौंदर्यीकरण के प्रकार। वाल्वेट ई मूर्त सबमूर्त वेक्सिलरी। 5.5.1.3 एंड्रोजियम। एंड्रोइकियम पुंकेसर से बना है। प्रत्येक पुंकेसर, जो पुरुष प्रजनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, में एक डंठल या एक रेशा और एक परागकोश होता है। प्रत्येक परागकोश आमतौर पर द्विध्रुवीय होता है और प्रत्येक पाली में 2 कक्ष होते हैं। परागथैली। परागकण परागथैलियों में उत्पन्न होते हैं।
एक बांझ पुंकेसर को स्टेमिनोड कहा जाता है। पुष्प पुंकेसर अन्य सदस्यों जैसे पंखुड़ियों या आपस में मिल सकते हैं। जब पुंकेसर पंखुड़ियों से जुड़े होते हैं तो वे बैंगन की तरह एपिपेटलेस होते हैं, या एपिफिलिस जब लिली के फूलों की तरह पेरियंट से जुड़े होते हैं। एक फूल में पुंकेसर या तो मुक्त बहुभुज रह सकते हैं या अलग अलग डिग्री में एकजुट हो सकते हैं। पुंकेसर को एक गुच्छा या एक बंडल मोनोडेल्फ्स में एकजुट किया जा सकता है, जैसा कि चीन में गुलाब होता है, या दो बंडलों डायडेल्फस में मटर में, या साइट्रस के रूप में दो से अधिक बंडलों पॉलीडेल्फ्स में एकजुट किया जा सकता है। एक फूल के भीतर तंतुओं की लंबाई में भिन्नता हो सकती है, जैसा कि साल्विया और सरसों में होता है। सीमांत, बी अक्षीय, सी पार्श्विका, डी फ्री सेंट्रल, ए बेसलाइन। चित्र 5/16 अपरा के प्रकार, सीमांत ई अक्षीय ब पार्श्विका घ मुक्त केंद्रीय बासा। 5.5.1.4 गाइनोइकियम। गाइनोइकियम फूल का मादा प्रजनन हिस्सा है और एक या अधिक कार्पेल से बना होता है। एक कार्पेल में 3 भाग होते हैं, जैसे कि वर्तिकाग्र, शैली और अंडाशय। अंडाशय बढ़े हुए बेसल भाग है जिस पर लंबी ट्यूब शैली निहित है। शैली अंडाशय को कलंक से जोड़ती है। कलंक आमतौर पर शैली की नोक पर होता है और परागकणों के लिए ग्रहणशील सतह है। प्रत्येक अंडाशय में एक चपटे कुशन जैसे नाल से जुड़े एक या अधिक बीजांड होते हैं। जब एक से अधिक कार्पेल मौजूद होते हैं तो वे मुक्त हो सकते हैं, जैसे कमल और गुलाब में, और उन्हें एपोकार्पस कहा जाता है। उन्हें सिनकार्पस कहा जाता है जब कार्पेल जुड़े होते हैं, जैसे सरसों और टमाटर में। निषेचन के बाद बीजांड बीज में विकसित हो जाते हैं तथा अंडाशय परिपक्व होकर फल बन जाते हैं। अपराज, अंडाशय के भीतर बीजांड की व्यवस्था को अपरा के रूप में जाना जाता है। अपरा विभिन्न प्रकार के होते हैं, नामतः सीमांत, अक्षीय, पार्श्विका, आधारीय, केंद्रीय एवं मुक्त केंद्रीय। चित्र 5-16। सीमांत अपरा में नाल अंडाशय के उदर सिवनी के साथ एक रिज बनाता है और बीजांड इस रिज पर 2 पंक्तियों का निर्माण करते हैं, जैसा कि मटर में होता है। जब नाल अक्षीय होती है और बीजांड एक बहुकोणीय अंडाशय में इसके साथ जुड़े होते हैं तो नाल को अक्षीय कहा जाता है, जैसा कि चीन में गुलाब, टमाटर और नींबू होता है। पार्श्विका अपरा में बीजांड अंडाशय की भीतरी दीवार पर या परिधीय भाग पर विकसित होते हैं। अंडाशय एक कक्षीय होता है, लेकिन ये झूठे सेप्टम के गठन के कारण 2 कक्षीय हो जाता है, जैसे सरसों और एकजीमोन। जब बीजांड केंद्रीय अक्ष पर उत्पन्न होते हैं और सेप्टा अनुपस्थित होते हैं, जैसा कि डाइंथस और प्रिमरोज में होता है, तो अपरा को मुक्त केंद्रीय कहा जाता है। बेसल प्लेसेंटेशन में नाल अंडाशय के आधार पर विकसित होती है और एक एकल अंडाकार इसके साथ जुड़ा होता है, जैसे सूरजमुखी, मैरीगोल्ड में। 5.6 फल फूलों के पौधों की एक विशेषता है। यह एक परिपक्व या पकने वाला अंडाशय है जिसे निषेचन के बाद विकसित किया जाता है। यदि अंडाशय के निषेचन के बिना एक फल बनता है तो इसे पार्थिनोकार्पिक फल कहा जाता है। आमतौर पर फल में एक दीवार या पेरिकार्प और बीज होते हैं। पेरिकार्प सूखा या मांसल हो सकता है। जब पेरिकार्प मोटा और मांसल होता है तो इसे बाहरी एपिकार्प, मध्य मेसोकार्प और आंतरिक एंडोकार्प में विभेदित किया जाता है। चित्र 5/17 फल के भाग का आम व नारियल। आम तथा नारियल में फल रूप कहते हैं। चित्र 5-17। वे मोनोकार्पेलरी बेहतर अंडाशय से विकसित होते हैं और एक बीज वाले होते हैं। आम में पेरिकार्प को एक बाहरी पतले एपिकार्प, एक मध्यम मांसल खाद्य मेसोकार्प और एक आंतरिक पथरीले कठोर एंडोकार्प में अच्छी तरह से विभेदित किया जाता है। नारियल में जो एक ध्रुव भी है, मेसोकार्प रेशेदार होता है। 5.7 बीज। निषेचन के बाद बीजांड बीज में विकसित हो जाते हैं। एक बीज कोट और एक भ्रूण से बना होता है। भ्रूण एक रेडिकल, एक भ्रूण अक्ष और एक गेहूं, मक्का के रूप में, या 2 कोटिलेडोन चने और मटर के रूप में से बना होता है। 5.7.1 द्विबीजपत्री बीज की संरचना। एक बीज का सबसे बाहरी आवरण बीज कोट है। बीज कोट में 2 परतें होती हैं, बाहरी टेस्टा और आंतरिक टेगमेन। हिलम बीज कोट पर एक निशान है जिसके माध्यम से विकासशील बीज फल से जुड़े हुए थे। हिलम के ऊपर एक छोटा छिद्र होता है जिसे माइक्रोपाइल कहा जाता है। बीज कोट के भीतर भ्रूण होता है जिसमें एक भ्रूण अक्ष और 2 बीजपत्र होते हैं। बीजपत्र अक्सर मांसल होते हैं और आरक्षित खाद्य पदार्थों से भरे होते हैं। भ्रूण अक्ष के दोनों सिरों पर मूलांक तथा आलू बुखारा। चित्र 5-18 मौजूद हैं। कुछ बीजों में, जैसे कि अरंडी, दोहरे निषेचन के परिणामस्वरूप बनने वाला एंडोस्पर्म एक खाद्य भंडारण ऊतक है और इसे एंडोस्पर्मिक बीज कहा जाता है। बीन, चना और मटर जैसे पौधों में एंडोस्पर्म परिपक्व बीजों में मौजूद नहीं होता है और ऐसे बीजों को गैर एंडोस्पर्मस कहा जाता है। चित्र 5.18 डाइकोटाइलडोनस बीज की संरचना। 5.7.2 एक बीजीय बीज की संरचना। आमतौर पर मोनोकोटाइलडोनस बीज एंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन ऑर्किड के रूप में कुछ गैर एंडोस्पर्मिक होते हैं। मक्का जैसे अनाज के बीज में बीज को झिल्लीदार होता है और आमतौर पर फलों की दीवार के साथ जुड़ा होता है।
एंडोस्पर्म भारी है और भोजन का भंडारण करता है। एंडोस्पर्म का बाहरी आवरण भ्रूण को एक प्रोटीनयुक्त परत द्वारा अलग करता है जिसे एलेरोन परत कहा जाता है। भ्रूण छोटा होता है और एंडोस्पर्म के एक छोर पर एक खांचे में स्थित होता है। इसमें एक बड़ा और ढाल के आकार का बीजपत्र होता है जिसे स्कुटिलम के रूप में जाना जाता है और एक छोटी धुरी और एक मूलांक के साथ होता है। आलू बुखारा तथा मूलांश आवरण में लिपटे होते हैं जिन्हें क्रमशः कोलियोप्टाइल एवं कोलोराइजा कहते हैं। चित्र 5-19। चित्र 5-19 एक बीजबीज या बीज की संरचना। 5.8 एक विशिष्ट फूल वाले पौधे का अर्ध तकनीकी विवरण। फूलों के पौधे का वर्णन करने के लिए विभिन्न रूपात्मक विशेषताओं का उपयोग किया जाता है। विवरण संक्षिप्त, सरल और वैज्ञानिक भाषा में होना चाहिए और उचित अनुक्रम में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पौधे को इसकी आदत, वनस्पति वर्णों, जड़ों, तने और पत्तियों और फिर पुष्प वर्णों, पुष्पक्रम और फूलों के हिस्सों से शुरू करने का वर्णन किया गया है। पौधे के विभिन्न भागों का वर्णन करने के बाद एक पुष्प आरेख और एक पुष्प सूत्र प्रस्तुत किया जाता है। K2 जोड़ 2C4 A2 जोड़ 4G2। चित्र 5.20 पुष्प सूत्र के साथ पुष्प आरेख। पुष्प सूत्र कुछ प्रतीकों द्वारा दर्शाया गया है। पुष्प सूत्र में ब्र का अर्थ है ब्रैक्टिटे, के का अर्थ कैलिक्स के लिए, सी का कोरोला के लिए, पी पेरियंथ के लिए, ए एंड्रोइकियम के लिए और जी का गाइनोइकियम के लिए, जी बेहतर अंडाशय के लिए और अवर अंडाशय के लिए, पुरुष के लिए, महिला के लिए, उभयलिंगी पौधों के लिए, एक्टिनोमोर्फिक के लिए और फूल की जाइगोमॉर्फिक प्रकृति के लिए। समलन को पुष्प भागों के प्रतीकों के ऊपर खींची गई रेखा द्वारा ब्रैकेट और आसंजन के भीतर आकृति को घेरकर इंगित किया जाता है। पुष्प आरेख पुष्प के भागों की संख्या, उनकी व्यवस्था तथा एक दूसरे के साथ उनके संबंध के बारे में जानकारी प्रदान करता है। चित्र 5-20 फूल के संबंध में मां अक्ष की स्थिति को पुष्प आरेख के शीर्ष पर एक बिंदु द्वारा दर्शाया गया है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोजियम तथा गाइनोइकियम क्रमागत भावरों में खींचे जाते हैं। कैलिक्स सबसे बाह्यतम तथा गाइनोइकियम केंद्र में होता है। पुष्प सूत्र भी वर्ल्स के कुछ हिस्सों के भीतर और वर्ल्स के बीच सामंजस्य और आसंजन को दर्शाता है। चित्र 5-20 में पुष्पारेख तथा पुष्प सूत्र सरसों के पौधे परिवार ब्रेसिकेसी को निरूपित करते हैं। 5.9 कुछ महत्वपूर्ण परिवारों का विवरण। 5.9.1 फैबेसी। इस परिवार को पहले पेपिलियोनॉइडी कहा जाता था, जो लेगुमिनोसे परिवार का एक उपपरिवार था। ये पूरे विश्व में वितरित होता है। चित्र 5-21 वनस्पति वर्ण। पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ, रूट नोड्यूल के साथ रूट। तना, सीधा या पर्वतारोही। पत्तियाँ, वैकल्पिक, पिन्नेट, यौगिक या सरल। पत्ती का आधार, फुफ्फुसीय, निर्धारित करें, शिरा पर एक जालीदार। चित्र 5-21 पिसुम सेटिवम, मटर पादप, क पुष्पी टहनी, ख पुष्प, क पंखुड़ी, ख जनन भाग, मतलब एस कार्पेल, च पुष्प आरेख। पुष्प वर्ण। पुष्पक्रम, रेसमोस। फूल, उभयलिंगी, जाइगोमॉर्फिक। कैलिक्स, सेपल्स 5, गैमोसेपलस, वाल्वेट। कोरोला, पंखुड़ियों 5, पॉलीपेपलस, पेपिलियोनेशियस, जिसमें एक पीछे का मानक होता है, दो पार्श्व पंख, टीवो पूर्वकाल वाले एक कील बनाते हैं, पुंकेसर और स्त्रीकेसर को घेरते हुए, वेक्सिलरी एस्टिवेशन। एंड्रोइकियम 10, डायडिफस, परागकोश डाइथेकस। गाइनोइकियम, अंडाशय बेहतर, मोनोकार्पेलरी, कई बीजांड के साथ एक नीलोकर, शैली एकल। फल, फलियां, बीज, एक से कई, गैर एंडोस्पर्मिक। फ्लोरल फॉर्मूला, प्रतिशत। कश्मीर 5C1 जोड़ 2 जोड़ 2 8 9 जोड़ 1 G1। आर्थिक महत्व। परिवार से संबंधित कई पौधे दालों, चना, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, खाद्य तेल, सोयाबीन, मूंगफली, डाई, इंडिगोफेरा, फाइबर, सनहेम, चारा, सेसबिनिया, ट्राइफोलियम, सजावटी, ल्यूपिन, मीठे मटर, दवा मूल्याथी की स्रोत हैं। 5.9.2 नेसी। यह एक बड़ा परिवार है जिसे आमतौर पर आलू परिवार कहा जाता है। यह उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय तथा समशीतोष्ण कटिबंधों में व्यापक रूप से वितरित होता है। चित्र 5-22 वनस्पति वर्ण। पौधे ज्यादातर जड़ी बूटियां, झाड़ियां और शायद ही कभी छोटे पेड़ होते हैं। सटेम, शाकाहारी, शायद ही कभी वुडी, हवाई, सीधा, बेलनाकार, शाखित, ठोस या खोखला, बालों वाला या चमकदार, आलू में भूमिगत तना, सोलनम ट्यूबरोसम। चित्र 5-22 सोलनम नाइग्रम, मकोई पादप, क पुष्पी टहनी, ई पुष्प, स पुष्प, स पुष्प के पुंकेसर, अंग पुष्पारेख। पत्तियां, वैकल्पिक, सरल, शायद ही कभी पिन्नेट, यौगिक, बहिष्कृत, वेनेशन रेटिकुलेट। पुष्प वर्ण। पुष्पक्रम, सोलनम के रूप में एकांत, एक्सिलरी या साइमोज। फूल, उभयलिंगी, एक्टिनोमोर्फिक। कैलिक्स, सेपल्स 5, एकजुट, लगातार, वाल्वेट, सौंदर्यीकरण। कोरोला, पंखुड़ियों 5, एकजुट, वाल्वेट, सौंदर्यीकरण। एंड्रोइकियम, पुंकेसर 5, एपिपेटलिस। गाइनोइकियम, बाइकार्पेलरी, तिरछे रूप से रखा गया, सिनकार्पस, अंडाशय बेहतर, द्विकोणीय, नल, कई बीजांड के साथ सूजन, अक्षीय।
फल, बेरी या कैप्सूल। बीज कई, एंडोस्पर्मस। पुष्प सूत्र। आर्थिक महत्व। इस परिवार से संबंधित कई पौधे भोजन के स्रोत हैं। टमाटर, बैंगन, आलू, मसाला, मिर्च, दवा, बेलाडोना, अश्वगंधा, धूमन, तंबाकू, आभूषण, पेटुनिया। क, ख, ग, घ। चित्र 5-23 अलियम सेपा, प्याज पादप, क पादप, ब पुष्पक्रम, स पुष्प, घ पुष्पारेख। 5.9.3 लिलियासी। आमतौर पर लिली परिवार कहा जाता है मोनोकोटाइलडोनस पौधों का एक विशिष्ट प्रतिनिधि है। यह विश्वव्यापी वितरित है। चित्र 5-23। वानस्पतिक पात्र, भूमिगत बल्कॉम प्रकंद के साथ 12मासी जड़ी बूटियां। पत्तियां ज्यादातर बेसल, वैकल्पिक, रैखिक, समानांतर शिरापरक के साथ उत्तेजित होती हैं। पुष्पवर्ण। पुष्पक्रम, एकांत साइमोस, अक्सर गुच्छों को उबालना। फूल, उभयलिंगी, एक्टिनोमोर्फिक। पेरिएंथेपल 6-3 अक्सर ट्यूब में एकजुट होते हैं। वाल्वेट सौंदर्यीकरण। एंड्रोइकिम, पुनकेसर 6-3 एपिटेपलस। गाइनोइकिम, ट्राइकार्पेलरी, सिनकार्पस, अंडाशय श्रेष्ठ, कई बीजांड के साथ त्रिकोणीय अक्षीय अपरा। फल, कैप्सूल, शायद ही कभी बेरी। बीज, एंडोस्पर्मस। पुष्प सूत्र, BRP 3-3 1-3-3 ग्राम 3। आर्थिक महत्व। इस परिवार से संबंधित कई पौधे अच्छे सजावटी ट्यूलिप, ग्लोरियोसा, दवा का स्रोत, मुसब्बत, सब्जियां, शतावरी और कोल्चिसिन कोल्चिकम शरद ऋतु हैं। सारांश। फूलों के पौधे आकार, संरचना, पोषण की विधि, जीवनकाल, आदत और आवास में भारी भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। उनके पास अच्छी तरह से विकसित रूट और शूट सिस्टम है। रूट सिस्टम या तो टैप रूट या रेशेदार है। आमतौर पर डाइकोटाइलडोनस पौधों में नल की जड़ें होती हैं, जबकि मोनोकोटाइलडोनस पौधों में रेशेदार जड़ें होती हैं। कुछ पादपों की जड़ें भोजन के भंडारण, यांत्रिक सहायता तथा श्वसन के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। शूट सिस्टम को तने, पत्तियों, फूलों और फलों में विभेदित किया जाता है। उपजी की रूपात्मक विशेषताएं जैसे नोड्स और इंटरनोड्स की उपस्थिति, बहुकोशिकीय बाल और सकारात्मक फोटोट्रोपिक प्रकृति जड़ों से तनों को अलग करने में मदद करती हैं। विभिन्न परिस्थितियों में भोजन के भंडारण, वानस्पतिक प्रसार और संरक्षण जैसे विविध कार्यों को करने के लिए तनों को भी संशोधित किया जाता है। पत्ती नोड पर बहिर्जातीय रूप से विकसित सटिन का एक पार्श्व प्रकोप है। प्रकाश संश्लेषण का कार्य करने के लिए ये हरे रंग के होते हैं। पत्तियां अपने आकार, मार्जिन, शीर्ष और पत्ती ब्लेड लेमिना के चीरों की सीमा में उल्लेखनीय भिन्नताएं प्रदर्शित करती हैं। पौधों के अन्य भागों की तरह पत्तियां भी अन्य संरचनाओं में संशोधित हो जाती हैं, जैसे कि क्रमशः चौड़ाई और सुरक्षा के लिए टेंड्रिल, स्पाइन। फूल एक संशोधित शूट है जो यौन प्रजनन के लिए है। फूलों को विभिन्न प्रकार के पुष्पक्रमों में व्यवस्थित किया जाता है। वे संरचना, समरूपता, अन्य भागों के संबंध में अंडाशय की स्थिति, पंखुड़ियों, बाह्यदल, बीजांड आदि की व्यवस्था में भारी भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय फलों में और बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। बीज या तो मोनोकोटाइलडोनस या डाइकोटाइलडोनस हो सकते हैं। वे आकार और व्यवहार्यता की अवधि में भिन्न होते हैं। पुष्प विशेषताएं फूलों के पौधों के वर्गीकरण और पहचान का आधार बनती हैं। इसे परिवारों के अर्ध तकनीकी विवरणों के माध्यम से चित्रित किया जा सकता है। इसलिए वैज्ञानिक शब्दों का उपयोग करके एक फूल वाले पौधे को एक निश्चित अनुक्रम में वर्णित किया गया है। पुष्प विशेषताओं को पुष्प आरेख और पुष्प सूत्र के रूप में संक्षेप में दर्शाया गया है।